श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ। एक समय सेमिशारण्य तीर्थ में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर सबकी भलाई के लिए मन प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय ज्ञानवान व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्यों को साथ लिए वहां आए। श्री सूत जी को आते देख तपस्वी शौनक आदि 88,000 ऋषि सत्कार को उठकर खड़े हो गए। संपूर्ण धर्म शास्त्रों को जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी को परम वैष्णव शौनक आदि ऋषि उन्हें शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करने लगे। पश्चात शौनक आदि मुनियों ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे महर्षि, इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति और सर्व सुखों की प्राप्ति किस व्रत के प्रभाव से मिल सकेगी, क्योंकि कलयुग में प्रायः सब मनुष्य पाप करने में तत्पर और वेद विद्या से रहित होंगे। अतः उन सबका उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। इस कलयुग में मनुष्य थोड़ी आयु वाले तथा निर्धन होंगे एवं अनेक प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम और कठिनाइयों से प्राप्त होता है, इसलिए कलयुग में मनुष्य पुण्य करने वाले थोड़े होंगे। पुण्य थोड़ा होने से प्रवृत्ति पापमयी हो जाएगी। इस हेतु छोटी बुद्धि वाले मनुष्य अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए अपने वंश के सहित नष्ट होवेंगे। इसलिए हे सूत जी, जिस प्रकार थोड़े और थोड़े कर्म करने से मनुष्यों को पुण्य प्राप्त हो जावे, ऐसा कोई सरल साधन बतलाइए जिसके द्वारा मनुष्यगण पुण्य करते हैं। उस उपदेश का करने वाला भी पुण्य का भागी होता है। यह शास्त्र का मत है कि धर्म का उपदेश करने वाला, दया को हृदय से रखने वाला, करने वाला, यह 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के समान है। जो मनुष्य ज्ञान रूपी रत्न से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही में श्रेष्ठ सूत जी, आप वेद और वेदांग के जानने वाले हैं। आपके सदृश्य दूसरा और कोई विद्वान ममर्ज्ञ हमें दिखलाई नहीं देता, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में पूजनीय हो, क्योंकि आप सब प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। सो हे शौनक आदि, सुनो, आप लोगों से उस व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद मुनि से श्री ने नारद मुनि से कहा था। सो हे ऋषियों, आप सावधान होकर सुनिए। सत्यनारायण भगवान की कथा का पहला अध्याय प्रारंभ।